एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद हॉप। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस विद हॉप चैनल में मैं आप सभी को साइंस का 8 से 12 तक का सिलेबस चैप्टर वाइज कराऊंगी। इस वीडियो में मैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे टॉपिक का नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। Okay, so let's start. Our topic is crop production and management. Okay. साइंस की वह ब्रांच जिसमें क्रॉप्स कल्टीवेशन की स्टडी की जाती है वह एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर को मोड होते हैं जिनसे क्रॉप्स के बारे में जाना जाता है। So we will discuss about the crops. Okay. Crops. What are crops? Okay. भारत में पुराने समय से ही एग्रीकल्चर वर्क किया जा रहा है, जिसके कारण भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश होता है। हमारे देश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। हमारे देश में लगभग हजारों टाइप की फसलों की खेती होती है। यहाँ तक कि भारत की इकोनॉमी को भी अच्छा बनाने में भी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज बहुत से लोग एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपनी जीविका चलाते हैं। अर्थ पर किसी भी लिविंग बीइंग को जीवित रहने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए फूड की नीड होती है। हालांकि पुराने समय में मानव को एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और वह अपने रिक्वायरमेंट्स को प्लांट्स एंड ट्रीज से ही पूरा करता था। बट धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी और मानव सभ्यता का डेवलपमेंट होने लगा, तो मानव ने अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर का काम करना स्टार्ट कर दिया। समय के साथ साथ मानव का मेंटल डेवलपमेंट भी होने लगा और पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, जिसके कारण मानव की फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी। और अपनी इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मानव ने एक डेफिनेट टाइम बाउंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को उगाने पर फोकस किया। ओके, मानव ने अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक प्लान के अकॉर्डिंग जिन ट्रीज और प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रॉप्स कहते हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, एक लार्ज एरिया में प्लांट का वह ग्रुप जो फूड सप्लाई के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉफिट को के लिए उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रॉप कहते हैं। ओके, क्रॉप से हमें क्या क्या मिलता है? क्रॉप से हमें फूड, क्लोथ्स, फ्यूल, मेडिसिन, वुड, स्पाइसेस एक्सेट्रा मिलते हैं। ओके, और क्रॉप से एनिमल्स एंड बर्ड्स को फूड और शेल्टर भी मिलता है। आप सबको पता होगा ये तो। ओके, और क्रॉप्स के द्वारा मेनली इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल भी मिलता है। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल भी मिलता है। फॉर एग्जांपल शुगर कैन फॉर शुगर, कॉटन फॉर क्लॉथ्स और लीव्स फॉर टी, ओके एक्सेट्रा। क्रॉप्स डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सो यहाँ क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है। सो इन रीजन या इन सीजन के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्रॉप्स की 2 टाइप या 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो हम किसको डिस्कस करते हैं? हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रीजन टू रीजन सीजन चेंज होता है और इसी चेंज के कारण क्रॉप्स 3 टाइप की होती है। तो फर्स्ट टाइप होती है खरीफ क्रॉप। ओके, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप मेनली रेनी सीजन वाली होती है। इट मीन्स ये रेनी सीजन में उगाई जाती है और रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक रहता है? जून टू जुलाई के मंथ में रहता है। इन क्रॉप्स को रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं।
और खरीफ के सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स के लिए सोइंग के समय एयर में मॉइस्चर के साथ साथ नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, बट जब फसल पक जाती है तो इसमें टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, इट मीन्स सनलाइट ज्यादा होनी चाहिए। ओके, और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी ऐसी क्रॉप होती है जो खरीफ के टाइम मतलब खरीफ क्रॉप में आती है? पैडी होती है, मजई होती है, सोयाबीन होती है, ग्राउंड नट होती है, कॉटन होती है, वो और भी बहुत सारी होती है। ठीक है, सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को मेनली विंटर सीजन इट मीन्स अक्टूबर टू नवंबर में उगाया जाता है। रबी क्रॉप्स को उगाने के लिए लो टेम्परेचर के साथ साथ पानी की भी कम नीड होती है, जबकि फसलों के पकने के लिए अधिक हीट व लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। मुख्य मेनली रबी क्रॉप्स को अक्टूबर महीने के बाद ही बोया जाता है। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आती है? व्हीट आते हैं, ग्रैम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ओके, थर्ड इज जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कौन सी होती है? जायद क्रॉप इन दोनों के बिटवीन जो मंथ्स रहते हैं उनमें बोई जाती है। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बिटवीन में बचने वाले समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें जायद की क्रॉप्स या जायद क्रॉप्स कहते हैं। इस सीजन में बोई जाने वाली क्रॉप्स को पकने में बहुत ही कम समय लगता है और जायद क्रॉप्स का उत्पादन मेनली मार्च टू जून मंथ के बीच किया जाता है। इसमें ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन, मेलन, टमाटर एटसेट्रा आदि क्रॉप्स आती है। ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। क्रॉप्स की 3 टाइप जो होते हैं खरीफ, रबी, जायद, इनको एज ए डिटेल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मेथड यूज में लिए जाते हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। ओके, सो इंडिया क्या होता है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होती है और हाफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड रहती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती है। ओके, तो सो रहती है और ये क्या होता है? क्रॉप ऑफ मेथड प्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप्स को मैनेजमेंट करने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप्स को उगाने का एक प्रोसेस होता है। लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस्ड कुछ क्रॉप्स में व्हीट, राइस, मेजे एटसेट्रा इंक्लूड होती है। ओके, क्रॉप्स उगाने की प्रोसेस में फॉलोइंग थिंग्स इन्वॉल्व होती है जिसको हम वन बाय डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। इट मीन्स क्रॉप्स के लिए या किसी भी फसल के लगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, क्योंकि हर मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। मिट्टी में किस तरह से उसको फसल के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है सोइंग मेथड्स। सोइंग मेथड में क्या होता है? सोइंग मेथड क्या होता है? इसमें बोना मतलब बुआई करना, इट मीन बीज को बोना। जब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो जाती है या सॉइल की तैयारी कर लेते हैं तो उसमें क्या करता है? बीज को डाला जाता है या बीज की सीड की सोइंग की जाती है। और सोइंग करने से पहले बीज को सीड का सिलेक्शन करा जाता है, सीड की प्रिपरेशन करी जाती है। ओके, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं? सोइंग मेथड में। थर्ड होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना। ठीक है, मैन्योर मीन्स खाद होता है। ओके, जब हमारी क्रॉप रेडी मतलब
जब हमारी लैंड रेडी हो जाती है, हमने उसमें बीज डाल दिया, तो अब उसको क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या ऐड कर जाता है, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डाला जाता है, जिससे हमारी क्रॉप जल्दी ग्रो होती है और अच्छी होती है, उपज भी बहुत अच्छी हो। ओके, फोर्थ पॉइंट होता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स पानी देना या सिंचाई करना। ठीक है, जब मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है तो क्रॉप के लिए पानी की भी नीड होती है। किस क्रॉप को कितने पानी की नीड होती है ये उस जगह पे या क्रॉप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा वीड या पेस्ट कंट्रोल। ओके, वीड और पेस्ट क्या होता है? पेस्ट तो किसी तरह के मतलब जो कीट वगैरह या कुछ ऐसे होते हैं जो फसल को हमारे हार्म करते हैं, वो पेस्ट होते हैं। और वीड क्या होते हैं? कई बार मेन फसल के साथ कुछ एक्स्ट्रा फसल आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं। ये उस क्रॉप के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये पूरे न्यूट्रिएंट्स, उस फसल की जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, जो मैन्योर दिए जाते हैं, जो फर्टिलाइजर्स उसमें दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे फसल की ग्रोथ कम हो पाती है। इसलिए वीड को भी कंट्रोल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 6 है हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग जब हमारी इन प्रोसेस की, तो जब हमारी फसल यहाँ तक रेडी हो जाती है तो हमें क्या करा जाता है? उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब फसल की कटाई की जाती है। और इस हार्वेस्टिंग के लिए मैनी टूल्स यूज में लिए जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज। जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? एक अच्छी तरह से उसका स्टोरेज भी करना पड़ता है, क्योंकि वो खराब ना हो जाए। सो आज हमने क्या क्या डिसाइड करा? आज हमने क्रॉप के बारे में डिसाइड करा, टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में डिसाइड करा, मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा। ओके, हमने ये मेथड्स में अभी सबको डिटेल में नहीं पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी मेथड को वन बाय वन एज ए डिटेल पढ़ते रहेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। आप सभी के मोटिवेशन से ही मैं और अच्छी कंटेंट लाती रहूंगी। प्लीज वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।